की एक छोटी सी और विधि आज हम बात करेंगे इसके बारे में। ध्यान के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग विधियों के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन करी है। पर कुछ बहनें ऐसी भी हैं या कुछ भाई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास समय की कमी है। अर्थात कुछ बहनें ऐसी हैं जो सारा दिन घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हैं और रात को उनको होता है कि उनके बेबीज़ छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, इस वजह से वो नहीं कर पा रही हैं, कुछ भी ध्यान नहीं कर पाती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, उनकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है। तो इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी विधि है जो हम करें और हमें ध्यान भी हमारा लग जाए, ध्यान का कार्य भी पूर्ण हो जाए, हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए और सब कुछ हो जाए। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। ऋषि रमन्या के बारे में ये कथा प्रचलित है कि एक बार ऐसा हुआ था कि ऋषि रमन्या जो थे वो अपने आश्रम में बैठे थे। उनके पास एक 7-8 साल का बच्चा आता है। 7-8 साल का बच्चा आके उनसे बोलता है कि गुरुवर मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि बर पुत्र तुम तो बहुत छोटे हो, बहुत छोटे बच्चे हो, तुम कैसे सीखोगे? कहते हैं नहीं गुरुजी, मैं घर में भी जब अपने माता पिता से बात करता हूँ तो सब मुझे यही कहते हैं कि नहीं तुम छोटे हो, अभी तुम ध्यान के लायक नहीं हो, अभी तुम ध्यान नहीं कर सकते हो। पर नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए कि मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। मैंने अपने माता पिता की भी बहुत बातें सुन ली हैं, वो भी मुझे कहते हैं छोटा छोटा छोटा, पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ध्यान आखिर मैं करूँ तो कैसे करूँ। तो मुस्कुराने लगते हैं ऋषि रमन्ना जो होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ पे सारी संगत बैठी हुई है, उनके साथ ही तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ जाता है। उतनी देर में एक आदमी आता है, खूब सारे वहाँ पे मतलब उनके वहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस होती हैं, तो वो डोसा लेकर एक आदमी आता है। तो वो ऋषि जो होते हैं, महर्षि रमन्ना, वो सब कहते हैं कि ये डोसा जो है वो सब में वितरित कर दो। सब में बांट दिया जाता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके, आधा आधा करके। बच्चा जो होता है वो थोड़ा अलग बैठा होता है, वो बिल्कुल ऋषिवर के सामने बैठा होता है, गुरुजी के सामने बैठा होता है। वो इशारा करते हैं इसको तुम मत दो, वो सबको दे देते हैं, सब खाने लग जाते हैं। फिर एक डोसा जो होता है वो गुरुजी की प्लेट में रखा जाता है। गुरुजी क्या करते हैं, जो ऋषि रमन्ना होते हैं, वो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और बाकी सारा जो डोसा होता है ना बड़ा, वो पूरा का पूरा उठाकर वो दे देते हैं उस बालक को। तो बालक कहता है कि ये क्या मैं खा सकता हूँ? ऋषिवर कहते हैं तुम खा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरी उंगली की तरफ ध्यान दो। मैं डोसा खा रहा हूँ और ये मेरी एक उंगली है, तुम इस तरफ ध्यान दो, ठीक है? जब तक मेरी उंगली ऊपर होगी, उसका मतलब है कि तुमने डोसा खाना है। जैसे मैं उंगली नीचे करूँगा तो उसका अर्थ है कि तुम्हें वहीं पे रुक जाना है। लेकिन तुम जब रुकोगे तो तुम्हारी प्लेट में डोसा नहीं होना चाहिए, डोसा खत्म हो जाना चाहिए। अब ये तुम खुद सोच लो कि कैसे करना है, क्योंकि मेरी उंगली ऊपर है, तुम डोसा खा रहे हो। जैसे मेरी उंगली नीचे होगी तुम्हें रुकना भी है और डोसा तुम्हारी प्लेट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, है तो ये बहुत अजीब बात कि भी मैं डोसा खा रहा हूँ, आपकी उंगली ऊपर है, मैं खा रहा हूँ जैसे, और हो सकता है आप अभी अभी उंगली नीचे कर दो तो मेरा तो डोसा बच जाएगा ना, सारा डोसा मैं एक बार में तो नहीं खा सकता। पर वो लड़का भी बड़ा तेज़ दिमाग होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है। वो क्या करता है कि डोसे के मतलब एक, जैसे इतना बड़ा सपोज डोसा है तो उसका एक इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ लेता है और वो अलग रख लेता है, और बाकी डोसे के 2-3 टुकड़े छोटे छोटे करके अलग रख लेता है। ठीक है, जैसे ही गुरुदेव ऐसे उंगली उठाते हैं तो वो जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है ना, वो उसको उठा के पूरा मुंह में भर लेता है। ठीक है, बाकी जो डोसा होता है, वो गुरुदेव की अपना डोसा खा रहे हैं, उनकी एक उंगली ऐसे ही है, और लड़का भी डोसा खा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? इस उंगली की तरफ, क्योंकि जैसे ही नीचे होगी तो उसे डोसा बंद करना है, वो उसकी आखिरी बाइट होगी, यानी कि आखिरी कौर होगा उसका वो। अब क्या होता है, वो अपनी उंगली को देखते, वो बड़ी सी जो उसने टुकड़ा तोड़ा होता है डोसे का, वो तो टुकड़ा पूरा खा जाता है। गुरुदेव की उंगली सीधी है, अचानक वो, और जो छोटी छोटी टुकड़े की होती हैं, कौर की होते हैं, उसकी वो छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। अचानक जैसे वो अपनी उंगली नीचे करते हैं तो वो जो 2-3 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो तुरंत सबको उठाता और मुंह में भर लेता है। तो इस तरीके से उसका डोसा भी खत्म हो जाता है और गुरुदेव की बात भी पूरी हो गई कि भाई उसने क्या किया था, आप लोगों ने देख ही लिया कि पूरे जो कंसंट्रेशन थी उंगली पे रखी, डोसा पूरा खाया भी, उंगली के खड़े होते खाया, नीचे करते डोसा खत्म भी कर दिया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बालक तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, पर तुम्हें समझ आया कि तुमने ध्यान किया है? वो कहता है मैंने ध्यान करा है, मैंने मेडिटेशन करी है। ध्यान मतलब मेडिटेशन? मैंने कौन सी मेडिटेशन करी है? कहते हैं ये मेडिटेशन तो थी, तुम डोसा खा रहे थे, ठीक है, पहले तो मुझे बताओ डोसा कैसा था? तो वो लड़का कहता है कि डोसा तो बहुत स्वाद था,
मैंने बहुत खुश होकर खाया, बड़ा स्वादिष्ट था। वो कहते हैं तो यही ध्यान है। देखो तुमने डोसा भी खाया, तुमने स्वाद लेकर भी खाया, तुम्हें डोसे का स्वाद भी पता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान जो था वो मेरी उंगली की तरफ था। ध्यान पूरा उंगली की तरफ था। तुम जो कार्य कर रहे थे डोसे का स्वाद लेके डोसे को खाना, वो तुमने किया, ठीक है, लेकिन ध्यान तुम्हारा मेरी उंगली की तरफ था। तो ये होती है मेडिटेशन। तो जो व्यक्ति, जो गृहिणियाँ हैं या जो ऐसे पुरुष भी हैं जो सारा दिन, जिनका जो शॉपकीपर्स होते हैं, जिनकी दुकान सुबह सुबह खुलती है, रात को 10-10 11-11 बजे तक दुकान खुली रहती है, जिनके पास समय नहीं होता है अलग बैठकर ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, तो वो इस विधि को अपना सकते हैं, स्वामी जो महर्षि रामन्ना है उनकी विधि को। आप अगर अपने दुकान पर बैठे हैं, तराजू में यदि आप कुछ तोल भी रहे हैं, तो आपका ध्यान एक चीज़ आप ले लीजिए। जैसे उसने लड़के की उंगली, तो उंगली पर नज़र थी ना उस लड़के की, ऐसे ही आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। मैं कहती हूँ कि एनीथिंग। आपने ओशो जी की भी, मैंने एक जगह एक किताब में उनकी एक कथा पढ़ी थी, जिसमें वो कहते हैं कि एक राजा जो है वो जब ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसके पास एक बड़ा सुंदर हीरा होता है, बहुत ही महंगा, पर वो जब आंखें बंद करता है तो भगवान की फोटो की जगह ना उसे वो हीरा नजर आता है। तो वो बड़ा परेशान होता है। तो वो जाता है गुरुदेव के पास, एक गुरुदेव के पास, और जाकर बोलता है कि देखिए मैं ध्यान करता हूँ, बिल्कुल उस तरीके से करता हूँ जैसे आप बता रहे हैं, पर मेरा ध्यान ना ध्यान भगवान की तरफ लगने के बजाय उस हीरे में लगता है, और मैं उस हीरे को देखता रहता हूँ। तो आप जानते हैं कि उसके गुरुजी ने क्या कहा, राजा के गुरुजी ने, उसने कहा कि ठीक है फिर तुम एक काम करो, तुम हीरे का ध्यान करो। राजा तो ये सोच के गया था कि वो मना करेंगे, तुम तो अब लोभ मोह से हट जाओ, हीरे की तरफ मत सोचो, ये करो वो करो। पर वो शायद गुरुजी बहुत अक्लमंद थे, उन्होंने कहा कि तुम हीरे का ही ध्यान कर लो। मकसद तो है ध्यान करने से, धीरे धीरे वो जो हीरा है वो तुम उसी का ध्यान करते रहो, वो हीरा एक दिन अपने वहाँ से हट जाएगा और तुम्हारे पास जो रह जाएगा सिर्फ वो ध्यान। फिर तुम चाहे उस हीरे में भगवान को देखो या किसी को देखो, तुम्हें वही नजर आएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है उसी का ही आप ध्यान कर लीजिए, तो भी आपका ध्यान धीरे 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 भगवान तक पहुंच जाएगा, खुद ब खुद पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, चाहे राजा की तरह आप हीरे पे ध्यान लगाएं, आप दुकानदार हैं तो अपना तराजू में तोलने वाले बट्टे की तरफ ध्यान लगाएं। अगर आप गृहिणी हैं, आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आप दूध की बोतल की तरफ ध्यान लगाएं कि देखो दूध की बोतल में से दूध मेरा बेटा पी रहा है, खत्म हो रहा है। कहने का तात्पर्य है आप कोई भी चीज़, एक चीज़ चुन लीजिए, उस चीज़ पर पूरी कंसंट्रेशन कर लीजिए, तो आपको महसूस होगा कि असली ध्यान आपका अब लग रहा है। आपको वस्तु विशेष की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ध्यान साधना शुरू हो जाएगा तो उस दिन उसी चीज़ में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। आपको और कोई चीज़ नहीं पसंद, आपको अपने आप को पसंद करते हो ना, अपनी फ़ोटो को ही लगातार देखो, फ़ोटो पे ध्यान लगाना शुरू कर दो, तो भी ध्यान सध जाएगा। इसलिए ध्यान साधने से मतलब है, चाहे ध्यान आप किसी भी चीज़ पर साधें, लेकिन जब ये ध्यान सधने लगेगा तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये मैंने आज आपको एक छोटी सी ध्यान की दूसरी विधि बताई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। आप इसको फॉलो कीजिए, और आपको कैसा महसूस होता है वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ समय लिए बिना फ़ोन कॉल मत कीजिएगा। अमेरिका और इंडिया में सुबह शाम का, रात का फ़र्क होता है। आप लोग जब फ़ोन कॉल्स करते हैं उस समय मेरा रात का समय होता है। तो आप फ़ोन पे बात करनी है तो आप टाइम लेके कीजिएगा, अन्यथा आप मुझे मैसेज कभी भी कर सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अगली बार हम एक किसी नई विधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।